हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एमरल्ड इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपके साथ रशियन लिटरेचर का एक प्ले द चेरी ऑर्चर्ड डिस्कस करने जा रही हूँ। द चेरी ऑर्चर्ड जो है ये एक फेमस रशियन प्ले राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखव का लिखा है। एंटन चेखव का बर्थ हुआ था 1860 में और डेथ हुई थी 1904 में। ये प्ले 4 एक्ट प्ले है और ये लिखा गया था 1903 में और पब्लिश हुआ था 1904 में। ये प्ले रशिया की मिडिल क्लास के राइज और जो अपर क्लास है उसके फॉल के बारे में है। इसमें एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है जिनका बहुत बड़ा चेरी ऑर्चर्ड है, बहुत बड़ा बाग है चेरी ऑर्चर्ड का, जो कि उन्होंने गिरवी रखा था और बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था और अब वो कर्ज नहीं चुका पा रहे तो उन्हें वो चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी करनी पड़ रही है। और इस प्ले की थीम है कल्चरल फ्यूटिलिटी, सोशल चेंज, क्लास कन्फ्लिक्ट, लिबरेशन एट्सट्रा। मैं इस प्ले को डिस्कस करती हूँ। प्ले ओपन होता है अर्ली मॉर्निंग में। मई के कूल दिन है, ठंडे दिन है। नर्सरी एक जगह है जो कि ल्यूबोव रेनेवेस्की जो एक प्रोटैगनिस्ट हैं इस प्ले की, उनकी एक स्टेट है, इंसेस्ट्रल स्टेट है, जो जहाँ पर उनके बहुत बड़े चेरी के ऑर्चर्ड हैं, बहुत बड़े बाग हैं। और जो मैडम रेनेवेस्की हैं वो 5 साल पहले रशिया छोड़ के फ्रांस चली गई थी और वहाँ पर अपने लवर के साथ रह रही थी, क्योंकि 5 साल पहले उनका बेटा डूब चुका था जिसका नाम ग्रीशा था और वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाती और रशिया छोड़ के चली जाती हैं। मैडम रेनेवेस्की की एक बेटी है 17 ईयर ओल्ड जिसका नाम अन्या है और एक उन्होंने अडॉप्ट की हुई है डॉटर जिसका नाम वरिया है जो कि 24 ईयर्स ओल्ड है। अब रशिया में अन्या को पता चलता है कि उनकी माँ ने फ्रांस में सुसाइड करने की कोशिश की है, तो वो जल्दी से निकल जाती हैं अपनी माँ को रशिया वापस लाने के लिए। वापसी पर उनके साथ उनका एक सर्वेंट यशा भी आता है जो कि मैडम रेनेवेस्की के साथ फ्रांस में रहता था। अब जब मैडम रेनेवेस्की पहुंचती हैं अपने घर तो वहाँ पर उनसे मिलने कुछ लोग आते हैं। एक लोपाकिन नाम का एक मर्चेंट है जिसके एंसेस्टर्स जो हैं वो मैडम रेनेवेस्की के घर में स्टेट में काम किया करते थे, लेकिन अब लोपाकिन एक रिच मर्चेंट बन चुका है। वो आता है और मैडम रेनेवेस्की को याद दिलाता है कि जो उनके फेमस चेरी ऑर्चर्ड हैं जो कि उन्होंने कर्ज लेते टाइम गिरवी रखे थे, उनका ऑक्शन होने वाला है अगस्त में, उनको बेच दिया जाएगा अगर आपने वो कर्ज अदा नहीं किया। और वो मैडम रेनेवेस्की से ये भी कहता है लोपाकिन कि अगर आप चाहो तो बच सकते हो, इसको बेच नहीं सकते, आपको चाहिए कि आप ये सारे पेड़ कटवा दें चेरी के और वहाँ पर समर कॉटेज बनाएं जहाँ पर लोग आके रहेंगे और आपको पे करेंगे और जिससे आप अपने जो कर्ज है वो अदा कर सकते हो। लेकिन मैडम रेनेवेस्की बिल्कुल भी वो पेड़ कटवाना नहीं चाहती क्योंकि वो उनसे इमोशनली अटैच हैं। अब क्या होता है कि डे ब्रेक होती है जहाँ पर मैडम रेनेवेस्की अपने ऑर्चिड्स को देख के इंजॉय कर रही हैं, जो बाग हैं चेरी के उनको देख रही हैं, उनका व्यू। और वहाँ पर पीटर ट्रोफिमोव आता है, वो एक यंग स्टूडेंट है और वो ट्यूटर था मैडम रेनेवेस्की के बेटे ग्रीशा का। जो ही वो उनको देखती हैं तो उनको वो अपनी ट्रेजेडी याद आ जाती है कि कैसे उनके बेटे की डेथ हुई थी और वो रशिया छोड़कर चली गई थी। अब शाम का वक्त है। अन्या जो हैं रेनेवेस्की की बेटी और वरिया जो उनकी अडॉप्टेड डॉटर हैं वो आपस में बात करती हैं कि उनकी माँ कैसे कर्ज में डूब चुकी हैं और वो इस उम्मीद से सोती हैं कि शायद हम अपने चेरी ऑर्चर्ड को बचा लें। अब एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है आउटडोर में, मिड समर के दिन है, फैमिली स्टेट में वो लोग चेरी ऑर्चर्ड के आसपास ही होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि यीपी कोडव एक क्लर्क है रेनेवेस्की की स्टेट में वो, और यशा जो कि उनका एक मेन सर्वेंट है, वो डन यशा जो उनकी एक मेड है उसको प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। तो येपी कोडव प्रपोज करता है डन यशा को, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करती, वो यशा को पसंद करती है। वो लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पे आ जाती हैं रेनेवेस्की आ जाती हैं, मैडम रेनेवेस्की, और उनका भाई गेव आ जाता है और लोपाकिन आ जाते हैं और वो चेरी ऑर्चर्ड की फेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका क्या होगा। फिर वहाँ पे अन्या और वरिया आ जाती हैं, ट्रोफिमोव भी आ जाता है और वो इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अगस्त का दिन आ जाता है, मैडम रेनेवेस्की के घर में पार्टी है और आज ये वही दिन है कि जब जो ऑक्शन भी होना है उनके चेरी ऑर्चर्ड का, वहाँ पे बेचना भी है।
तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके घर में पार्टी है, म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है, गेस्ट ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कोई मैजिक परफॉर्म कर रहा है। और इतने में क्या होता है कि वरिया जो हैं, वरिया को उनकी माँ कहती हैं कि वो लोपाकिन से शादी कर लें, लेकिन वरिया कहती है कि लोपाकिन का काम है उसको प्रपोज़ करना, लेकिन वो नहीं कर रहा। फिर क्या होता है कि जब मैडम रेनेवेस्की अकेली होती हैं, ट्रोफिमोव वही स्टूडेंट जो उनके बेटे का ट्यूटर था उनके पास आता है और कहता है कि वो इस बात को मान लें कि चेरी ऑर्चर्ड का ऑक्शन होना तय है और वो बिक जाएगा, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर रेनेवेस्की उसको एक टेलीग्राम बताती हैं कि जो उनके पेरिस में लवर है वो बहुत बीमार है और वो उन्हें कह रहा है कि वो वापस आ जाएं, और वो बताती है कि वो उसको वापस मिलना चाहती हैं। बेशक वो बहुत क्रूल बिहेव करता था पास्ट में मैडम रेनेवेस्की के साथ, लेकिन फिर भी वो वापस जाना चाहती हैं। अब क्या होता है कि अन्या इंटर होती है और वो कहती है कि चेरी ऑर्चर्ड बिक चुके हैं, उनकी नीलामी हो गई है। इतने में लोपाकिन अराइव होता है, वो आता है गेव के साथ। गेव लोपाकिन का मैडम रेनेवेस्की का भाई है। वो दोनों आते हैं, वो थके हारे होते हैं क्योंकि दिन को ऑक्शन भी चल रहा था और पार्टी भी थी इनके घर। तो मैडम रेनेवेस्की पूछती हैं कि हमारी एस्टेट किसने ख़रीदी है। तो लोपाकिन कहता है कि मैंने ख़रीदी है और कि वो जल्दी ही सारे चेरी ऑर्चर्ड को कटवा देगा। ये बात सुन के जो मैडम रेनेवेस्की हैं वो शॉक हो जाती हैं, वो रोना स्टार्ट कर लेती हैं। उनकी बेटी अन्या उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। वो ये सोच भी नहीं सकती कि एक ऐसा लोवेस्ट सोशल क्लास से बिलोंग करने वाला इंसान, जिसकी पूरे इंसेस्टर्स उसकी स्टेट में काम करते थे, आज वो उसी के चेरी ऑर्चर्ड ख़रीद लेगा। और वो बहुत शॉक हो जाती हैं। अब कुछ हफ्तों बाद फिर नर्सरी का सीन है जहाँ पर फैमिली जो है मैडम रेनेवेस्की की वो अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि उनको ये स्टेट छोड़ के जाना है, क्योंकि अब वो ख़रीद ली है लोपाकिन ने। तो अन्या इंटर होती है और कहती है कि लोपाकिन को बुरा भला कहती है कि कैसे उसने अपने जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर दे दिया कि इन सारे चेरी ऑर्चर्ड काट लो, जबकि हम अभी यहीं थे हमारे होते हुए भी। मीन्स उसने ये नहीं सोचा कि इनके जाने के बाद कटवाऊँ। तो लोपाकिन माफ़ी मांगता है और दौड़ता हुआ जाता है कि वो किसी तरह रोक ले, अपने चेरी ऑर्चर्ड को काटने से रोक ले। मैडम रेनेवेस्की की फैमिली बहुत ग्रीफ स्टिकन होकर रोते हुए अपनी स्टेट और अपने घर को, अपने चेरी ऑर्चर्ड को छोड़ के निकल जाते हैं। वो घर को लॉक कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका एक ओल्ड सर्वेंट था जिसका नाम था फर्स, जो कि 87 ईयर ओल्ड है। उसको वो घर में लॉक कर देते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि उसको भी साथ ले जाना है क्योंकि वो बीमार था। और वो जाता है, डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका होता है और वो सोफ़े पे लेट जाता है, काउच पे, और शायद वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और वो लोग निकल गए होते हैं अपना रशिया का जो घर है और चेरी ऑर्चर्ड छोड़ के, और बैकग्राउंड में कल्हाड़ियों की आवाज़ आ रही होती है जिससे चेरी ऑर्चर्ड काटे जा रहे होते हैं। तो इस तरह से एक रशियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का एक डाउनफॉल होता है। उनसे, उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है उनका। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।